क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपका पूरा जीवन एक ऐसे जाल में फंसा हुआ है जिसे आपने खुद ही कल नाम दे दिया है। हम हर दिन उठते सोचते हैं कि असली खुशी कल मिलेगी, असली सफलता कल आएगी, असली शांति कल मिलेगी, लेकिन सच यह है कि वो कल कभी आता ही नहीं। वो हमेशा एक कदम आगे खड़ा रहता है और हम उसके पीछे भागते रहते। इसी भाग दौड़ में हमारा आज, हमारा वर्तमान, हमारी सांसें, हमारे अपने लोग सब धीरे धीरे हाथ से फिसल जाते हैं। कल के भुलावे में मत फंसो, वर्तमान में जीवन सच्चा है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। आज हम इसी सत्य को समझने की यात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक हम वर्तमान की ताकत को नहीं पहचानते तब तक हम जीवन को सच में जी ही नहीं पाते। हमारा मन अजीब तरीके से काम करता है। वह या तो बीते हुए कल में अटका रहता है या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है। कभी हम सोचते हैं काश मैंने ऐसा किया होता, और कभी डरते हैं अगर कल ऐसा हो गया तो। इन दोनों सोचों के बीच हमारा आज दब जाता है। जरा सोचिए, जब आप अपने परिवार के साथ बैठे होते हैं तो क्या आप सच में उनके साथ होते हैं, या आपका दिमाग कल की मीटिंग, अगले महीने की फीस या भविष्य की योजना में उलझा रहता है। हम शरीर से यहाँ होते हैं पर मन कहीं और भटकता रहता है। यही भटकाव हमें जीवन की असली मिठास से दूर कर देता है। वर्तमान वो पल है जहाँ जीवन धड़कता है, जहाँ सांसें चलती हैं, जहाँ प्यार महसूस होता है, लेकिन हम उसे अक्सर अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि असली चीज तो अभी नहीं, आगे मिलेगी। बचपन में हम बड़े होने का इंतजार करते हैं, बड़े होते ही हम नौकरी का इंतजार करते हैं, नौकरी मिलती है तो प्रमोशन का इंतजार करते हैं, प्रमोशन मिलता है तो और बड़े सपनों का इंतजार शुरू हो जाता है। इस इंतजार की श्रृंखला कभी खत्म नहीं होती। हम सोचते हैं कि बस ये एक कदम और फिर मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन हर बार जब वो कदम पूरा होता है तो नया लक्ष्य सामने खड़ा मिल जाता है। इस तरह हम जीवन को एक दौड़ बना देते हैं जिसमें मंजिल कभी नहीं मिलती। सच्चाई ये है कि खुशी किसी मंजिल में नहीं बल्कि रास्ते में छिपी होती है। अगर हम रास्ते को ही अनदेखा कर देंगे तो मंजिल भी खाली लगेगी। वर्तमान में जीना मतलब ये नहीं कि हम भविष्य की योजना छोड़ दें। इसका अर्थ ये है कि हम अपनी पूरी जागरूकता इस पल में लाएं। जब आप खाना खाएं तो सच में उसका स्वाद महसूस करें। जब आप किसी से बात करें तो उसे ध्यान से सुनें। जब आप काम करें तो पूरी लगन से करें। वर्तमान में जीना हमें हल्का बनाता है, यह हमें चिंता से मुक्त करता है, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है। यह हमें पछतावे से दूर करता है, क्योंकि पछतावा हमेशा अतीत से जुड़ा होता है। जब हम इस क्षण में होते हैं तो हमारा मन शांत होता है, और शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। समस्या यह है कि समाज भी हमें कल के सपने बेचता है। विज्ञापन कहते हैं ये चीज खरीदो तो कल बेहतर होगा। लोग कहते हैं थोड़ा और मेहनत करो फिर आराम मिलेगा। हम भी खुद से यही कहते हैं, अभी नहीं बाद में जी लेंगे। लेकिन जीवन को बाद में नहीं जिया जा सकता। जीवन सिर्फ अब में जिया जा सकता है। जो पल अभी आपके पास है वही असली है। बीता हुआ समय सिर्फ याद है, आने वाला समय सिर्फ कल्पना है। हकीकत सिर्फ ये सांस है जो अभी आप ले रहे हैं। जब हम वर्तमान को अपनाते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी खास लगने लगती हैं। सुबह की धूप, चाय की खुशबू, किसी अपने की मुस्कान, ये सब साधारण लगते हैं, लेकिन इन्हीं में जीवन की असली खूबसूरती छिपी है। अगर हम हर पल को पूरी सजगता से जीने लगे तो हमें महसूस होगा कि जीवन उतना कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं। कठिनाई अक्सर हमारे मन की उलझन में होती है, न कि परिस्थिति में। वर्तमान में रहना हमें उस उलझन से बाहर निकालता है। इस यात्रा में हम जानेंगे कि क्यों कल का भ्रम इतना मजबूत है, कैसे ये हमारे मन को बांध लेता है, और कैसे हम इस जाल से बाहर आ सकते हैं। हम समझेंगे कि वर्तमान में जीना कोई बड़ी या कठिन साधना नहीं बल्कि एक सरल अभ्यास है जिसे हर कोई अपना सकता है। लेकिन पहला कदम है यह स्वीकार करना कि जीवन अभी है, इसी पल है, इसी सांस में है। अगर आप सच में जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आप हल्का महसूस करना चाहते हैं, अगर आप शांति और सच्ची खुशी की तलाश में हैं, तो आपको अपने कल के भ्रम से बाहर आना होगा। क्योंकि सच्चाई यही है, जो बीत गया वो लौटेगा नहीं, जो आने वाला वो निश्चित नहीं, लेकिन जो अभी है वही आपका अपना है। और इसी वर्तमान में जीवन सच्चा है। जब हम ये समझ लेते हैं कि जीवन केवल वर्तमान क्षण में ही सच में जिया जा सकता है, तब एक बड़ा प्रश्न उठता है, अगर वर्तमान इतना महत्वपूर्ण है
तो फिर हम उससे दूर क्यों भागते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास और संस्कृति की ओर देखना होगा और ये समझना होगा कि कल की सोच हमारे जीवन में इतनी गहराई से कैसे बैठ गई। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही मनुष्य भविष्य के बारे में सोचता आया है। पहले लोग शिकार के लिए योजना बनाते थे, मौसम का अनुमान लगाते थे, फसल के लिए तैयारी करते थे। भविष्य की चिंता ने उन्हें सुरक्षित रखा, जीवित रखा। इसलिए हमारे मन में भविष्य के बारे में सोचने की आदत एक तरह से सुरक्षा का साधन बन गई। लेकिन धीरे धीरे यही आदत जरूरत से ज्यादा बढ़ गई और अब ये सुरक्षा नहीं बल्कि तनाव का कारण बन चुकी है। हमारी संस्कृति भी हमें बचपन से सिखाती है कि अच्छा भविष्य बनाओ। माता पिता कहते हैं अभी खेलो मत, पढ़ो ताकि कल सफल बन सको। शिक्षक कहते हैं मेहनत करो ताकि आगे चलकर अच्छा जीवन मिले। समाज कहता है आज त्याग करो ताकि कल आराम मिले। इन बातों में बुराई नहीं है, लेकिन जब पूरा ध्यान केवल भविष्य पर टिक जाता है तब वर्तमान की कीमत कम हो जाती है। हम अपने बच्चों को यह तो सिखाते हैं कि बड़े होकर क्या बनना है, लेकिन ये कम सिखाते हैं कि अभी कैसे जीना है। परिणाम ये होता है कि बच्चा भी जल्दी बड़ा होना चाहता है, युवा जल्दी सफल होना चाहता है और सफल व्यक्ति भी चैन से नहीं बैठ पाता क्योंकि उसे आगे और ऊंचाई चाहिए। इतिहास में भी कई उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने भविष्य के सपनों में वर्तमान खो दिया। कई राजा अपने साम्राज्य को और बड़ा करने की चाह में युद्ध करते रहे लेकिन शांति का सुख नहीं भोग पाए। कई व्यापारी धन इकट्ठा करते रहे पर परिवार के साथ समय नहीं बिता पाए। ये सिर्फ पुराने समय की बात नहीं है, आज के युग में भी लोग दिन रात काम करते हैं ताकि भविष्य सुरक्षित हो, लेकिन इसी प्रक्रिया में वर्तमान असुरक्षित हो जाता है। घर में रहते हुए भी मन काम में उलझा रहता है, छुट्टी पर भी मोबाइल हाथ में रहता है। हम शरीर से आराम कर रहे होते हैं पर मन कभी आराम नहीं करता। धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराएं भी हमें वर्तमान का महत्व समझाती रही है। संत, महापुरुष, योगी सबने एक ही बात कही कि सच्चा जीवन इसी क्षण में है। ध्यान और प्रार्थना का उद्देश्य भी यही है कि मन को भटकाव से निकालकर इस पल में लाया जाए। जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो वो न अतीत में जाता है न भविष्य में, वो अपनी सांसों पर ध्यान देता है, अपने मन को शांत करता है। ये अभ्यास हमें याद दिलाता है कि जीवन की गहराई भविष्य की कल्पना में नहीं बल्कि वर्तमान की अनुभूति में है। फिर भी आधुनिक जीवन ने कल की दौड़ को और तेज कर दिया है। अब तुलना हर समय होती है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी सफलता दिखाते हैं, अपनी उपलब्धियां दिखाते हैं और हम सोचते हैं मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी कुछ बड़ा करना है। ये सोच हमें प्रेरित कर सकती है, लेकिन जब ये प्रेरणा दबाव बन जाती है तब हम वर्तमान की शांति खो देते हैं। हम अपने जीवन की तुलना दूसरों के भविष्य से करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर किसी का समय अलग होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य की योजना बनाना गलत नहीं है। समस्या तब होती है जब हम भविष्य को ही जीवन मान लेते हैं। अगर किसान बीज बोते समय केवल फसल की चिंता में डूब जाए और मिट्टी को सही से न जोते, पानी सही से न दे तो फसल अच्छी नहीं होगी। इसी तरह अगर हम केवल आने वाले कल के परिणाम पर ध्यान देंगे और आज के काम को पूरी सजगता से नहीं करेंगे तो भविष्य भी वैसा नहीं बनेगा जैसा हम चाहते हैं। भविष्य का निर्माण वर्तमान की नींव पर होता है। अगर नींव कमजोर है तो इमारत भी टिक नहीं पाएगी। सांस्कृतिक रूप से भी हमें सफलता को अक्सर धन, पद और पहचान से जोड़ा गया है, लेकिन क्या इन चीजों से शांति मिलती है? कई बार जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वे भी बेचैन रहते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने बाहरी उपलब्धियां तो पाली लेकिन भीतर के वर्तमान को नहीं अपनाया। उन्होंने अपनी खुशी को जब ये मिलेगा तब खुश होंगे की शर्त पर टाल दिया, और ये शर्त कभी पूरी नहीं होती क्योंकि मन हमेशा कुछ और चाहता है। इसलिए इस विषय का महत्व बहुत गहरा है। ये केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अगर हम वर्तमान को समझ लें तो हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, अपने काम को बेहतर कर सकते हैं और अपने मन को हल्का रख सकते हैं। हम ये सीख सकते हैं कि योजना बनाओ लेकिन चिंता मत पालो, सपने देखो लेकिन आज की खुशी मत छोड़ो, मेहनत करो लेकिन मुस्कुराना मत भूलो। जब हम इतिहास, संस्कृति, समाज और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि कल की सोच हमारी आदत बन चुकी है, लेकिन हर आदत बदली जा सकती है। पहला कदम है ये पहचानना कि वर्तमान का मूल्य क्या है, क्योंकि अगर हम आज को सही से जीना सीख जाएं तो भविष्य अपने आप बेहतर बन जाएगा
और यही इस विषय की असली ताकत है। यह हमें जीवन की जड़ तक ले जाता है, जहां से हर खुशी, हर सफलता और हर शांति की शुरुआत होती है। अब जब हमने समझ लिया कि समाज, इतिहास और हमारी आदतों ने कल को इतना बड़ा बना दिया है, तो हमें यह भी जानना होगा कि आखिर वो मुख्य कारण क्या हैं जिनकी वजह से हम वर्तमान को छोड़कर भविष्य के जाल में फंस जाते हैं। ये केवल एक सोच नहीं, बल्कि कई गहरे कारणों का परिणाम है। सबसे पहला कारण है डर। भविष्य की चिंता का मूल डर ही होता है। हमें डर लगता है कि अगर हमने अभी से तैयारी नहीं की तो आगे चलकर मुश्किल होगी। ये डर कभी आर्थिक होता है, कभी सामाजिक, कभी रिश्तों से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र पढ़ाई इसलिए नहीं करता कि उसे पढ़ना अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसे डर है कि अच्छे अंक नहीं आए तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। डर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन जब वो हद से ज्यादा हो जाए तो वो वर्तमान की शांति छीन लेता है। दूसरा बड़ा कारण है तुलना। हम अपने जीवन को दूसरों के जीवन से मापते हैं। जब हम देखते हैं कि कोई हमसे आगे निकल गया, किसी को अच्छी नौकरी मिल गई, किसी ने घर खरीद लिया, किसी की शादी हो गई, तो हम तुरंत अपने भविष्य को लेकर बेचैन हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें भी जल्दी कुछ बड़ा करना है। ये तुलना हमें अपने आज की खुशी से दूर कर देती है। हम ये नहीं देखते कि हमारी अपनी यात्रा अलग है। हर व्यक्ति का समय, परिस्थिति और क्षमता अलग होती है, लेकिन जब तुलना बढ़ती है तो वर्तमान छोटा लगने लगता है और भविष्य बहुत बड़ा। तीसरा कारण है लालच। मन हमेशा कुछ और चाहता है। अगर हमारे पास एक चीज है तो हमें दूसरी चाहिए। अगर एक लक्ष्य पूरा हो गया तो नया लक्ष्य सामने आ जाता है। ये चाह कभी खत्म नहीं होती। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति सोचता है कि अगर उसे 10 लाख रुपए मिल जाएं तो वो खुश रहेगा। जब 10 लाख मिल जाते हैं तो वो सोचता है कि अब 20 लाख चाहिए। ये सिलसिला चलता रहता है। लालच हमें ये विश्वास दिलाता है कि खुशी भविष्य में छिपी है, किसी बड़ी उपलब्धि में छिपी है। लेकिन सच्चाई ये है कि खुशी किसी संख्या या पद में नहीं, बल्कि मन की स्थिति में होती है। चौथा कारण है पछतावा। जब हम अतीत में हुई गलतियों को याद करते हैं तो हम भविष्य को लेकर सतर्क हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब गलती नहीं दोहरानी है, इसलिए हमें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। ये सावधानी अच्छी है, लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो हम हर पल चिंता में जीने लगते हैं। हम अपने आज को भी शक की नजर से देखने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर अभी कुछ गलत हो गया तो कल बिगड़ जाएगा। इस तरह अतीत का पछतावा और भविष्य का डर मिलकर वर्तमान को कमजोर कर देते हैं। पांचवा कारण है नियंत्रण की इच्छा। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो। हम भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, हर संभावना को पहले से तय करना चाहते हैं। लेकिन जीवन पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है। कितनी भी योजना बना ले, कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमारी सोच से अलग होता है। जब हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम थक जाते हैं। हम हर पल सतर्क रहते हैं, हर संभावना के बारे में सोचते रहते हैं। इस प्रक्रिया में वर्तमान की सहजता खो जाती है। एक और महत्वपूर्ण कारण है समाज की परिभाषा। हमें बचपन से बताया जाता है कि सफल जीवन वही है जिसमें बड़ा घर हो, अच्छी नौकरी हो, नाम हो। ये परिभाषा हमें लगातार भविष्य की ओर धकेलती है। हम सोचते हैं कि जब तक ये सब नहीं मिलेंगे तब तक जीवन अधूरा है। लेकिन ये सोच हमें वर्तमान की छोटी छोटी खुशियों से दूर कर देती है। हम अपने परिवार के साथ बिताए समय को महत्व नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि अभी काम जरूरी है। हम अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अभी मेहनत जरूरी है। धीरे धीरे हम जीवन के असली तत्वों को पीछे छोड़ देते हैं। उदाहरण के रूप में एक साधारण कर्मचारी को लें। वो सुबह जल्दी उठता है, ऑफिस जाता है, दिन भर काम करता है। उसका मन अक्सर सोचता रहता है कि कब प्रमोशन मिलेगा, कब सैलरी बढ़ेगी। घर लौटते समय भी वो भविष्य की योजना में उलझा रहता है। उसका बच्चा उसके साथ खेलना चाहता है, लेकिन उसका मन कहीं और होता है। वो सोचता है कि अभी मेहनत कर लूं, बाद में परिवार को समय दूंगा। लेकिन बाद में कब आएगा ये कोई नहीं जानता। इसी तरह एक छात्र सोचता है कि परीक्षा खत्म हो जाए फिर आराम करेगा। परीक्षा खत्म होती है तो अगली तैयारी शुरू हो जाती है। ये चक्र चलता रहता है। इन सभी कारणों का एक ही परिणाम होता है, हम वर्तमान को एक सीढ़ी समझ लेते हैं, मंजिल नहीं। हमें लगता है कि ये पल सिर्फ आगे बढ़ने का साधन है, जीने का समय नहीं। लेकिन अगर हर पल को केवल साधन मानेंगे तो जीवन का आनंद कब लेंगे? भविष्य का निर्माण आज के कार्यों से होता है।
लेकिन आज को कुर्बान करके नहीं। अगर हम आज को पूरी सजगता और संतुलन से जिए तो भविष्य अपने आप मजबूत बनेगा। इन कारणों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम जड़ को नहीं पहचानेंगे तब तक बदलाव संभव नहीं है। डर, तुलना, लालच, पछतावा, नियंत्रण की इच्छा और समाज की परिभाषा, ये सब मिलकर हमें कल के जाल में बांध देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्हें समझकर हम इनसे मुक्त भी हो सकते हैं। जब हम जान लेते हैं कि समस्या कहाँ है, तब समाधान की राह खुलने लगती है, और यही समझ हमें धीरे धीरे वर्तमान की ओर वापस लाती है, जहां जीवन सच में धड़कता है। आज की दुनिया में कल का जाल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे कि लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी भविष्य की दौड़ में भाग रहा है। शहरों की भागदौड़, ट्रैफिक में फंसे लोग, देर रात तक जलती ऑफिस की लाइटें, स्कूलों में बढ़ता दबाव, घरों में चिंता की बातें, ये सब एक ही कहानी कहता है। हम आज में कम, आने वाले समय में ज्यादा जी रहे हैं। वर्तमान समय में जीवन की गति बहुत तेज हो चुकी है। तकनीक ने हमें सुविधा दी है, लेकिन साथ ही लगातार तुलना और चिंता भी दी है। मोबाइल की स्क्रीन पर हर दिन नई खबरें, नए लक्ष्य, नई उपलब्धियां दिखती हैं। हमें लगता है कि अगर हम रुके तो पीछे छूट जाएंगे। इस डर से हम खुद को लगातार व्यस्त रखते हैं, लेकिन भीतर से खाली महसूस करते हैं। कार्यालयों में काम करने वाले लोगों को देखें। पहले काम और घर के बीच एक साफ सीमा होती थी, अब काम घर तक आ गया है। ईमेल, संदेश, कॉल सब हर समय उपलब्ध हैं। व्यक्ति छुट्टी पर भी पूरी तरह छुट्टी नहीं ले पाता। उसका मन हमेशा अगले प्रोजेक्ट, अगले लक्ष्य, अगली रिपोर्ट में उलझा रहता है। इससे तनाव बढ़ता है, नींद कम होती है और मन अशांत रहता है। कई लोग कहते हैं कि वे अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ बिताने के लिए उनके पास समय नहीं होता। ये वर्तमान की सबसे बड़ी विडंबना है। हम भविष्य सुरक्षित करने के लिए आज का सुख खो देते हैं। छात्रों की स्थिति भी अलग नहीं है। प्रतियोगिता इतनी बढ़ गई है कि बच्चे बचपन से ही दबाव में जीने लगते हैं। कोचिंग, परीक्षा, रैंक, करियर, ये शब्द उनके मन पर हावी रहते हैं। खेलना, हंसना, खुलकर जीना धीरे धीरे कम हो जाता है। माता पिता भी चिंता में रहते हैं कि उनके बच्चे पीछे न रह जाएं। ये चिंता कभी कभी प्रेरणा देती है, लेकिन अक्सर डर और तनाव में बदल जाती है। बच्चा सोचता है कि अगर वो सफल नहीं हुआ तो उसका भविष्य अंधकार में होगा। इस सोच के कारण वो वर्तमान की छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देता है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो ये भी सच है कि भविष्य की योजना जरूरी है। हमें अपनी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा और जिम्मेदारियों के बारे में सोचना ही चाहिए, लेकिन योजना और चिंता में अंतर है। योजना शांत मन से बनती है, जबकि चिंता डर से पैदा होती है। आज की समस्या ये है कि लोग योजना कम और चिंता ज्यादा करते हैं। वे हर संभावना के बारे में सोचते हैं, हर खतरे की कल्पना करते हैं और अपने मन को भारी बना लेते हैं। इससे उनका वर्तमान कमजोर हो जाता है। वे काम करते समय भी पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि मन भविष्य के परिणाम में उलझा रहता है। आज मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। चिंता, अवसाद, थकान, ये शब्द आम हो गए। इसका एक बड़ा कारण यही है कि लोग वर्तमान में रहना भूल गए हैं। जब मन हर समय भविष्य के डर में रहता है तो शरीर भी तनाव में रहता है। धीरे धीरे ये तनाव बीमारी का रूप ले सकता है। डॉक्टर और विशेषज्ञ भी अब ये सलाह देने लगे हैं कि लोग ध्यान, योग और सरल जीवन शैली अपनाएं। ये सब अभ्यास हमें वर्तमान में लौटने में मदद करते हैं। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो हमारा मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। ये छोटा सा अभ्यास हमें याद दिलाता है कि जीवन इसी पल में है। प्रायोगिक रूप से हम ये भी देख सकते हैं कि जो लोग वर्तमान में जीना सीख लेते हैं वे अधिक संतुलित और खुश रहते हैं। वे अपने काम को पूरी लगन से करते हैं, लेकिन परिणाम को लेकर अधिक परेशान नहीं होते। वे अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और उस समय को महत्व देते हैं। वे छोटी उपलब्धियों का आनंद लेते हैं, बजाय इसके कि हमेशा बड़ी सफलता का इंतजार करें। ऐसे लोग भविष्य की योजना भी बनाते हैं, लेकिन अपने आज को बोझ नहीं बनने देते। एक और महत्वपूर्ण पहलू है डिजिटल दुनिया। सोशल मीडिया ने हमें हर समय दूसरों के जीवन से जोड़े रखा। हम दूसरों की खुशियां देखते हैं और अपने भविष्य को लेकर बेचैन हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमें भी उतना ही सफल होना है, उतना ही खुश दिखना है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हर तस्वीर के पीछे एक अलग कहानी होती है। इस तुलना से हमारा वर्तमान कमजोर हो जाता है।
हम अपने जीवन की सच्चाई को भूलकर एक आदर्श भविष्य की कल्पना में खो जाते हैं। आज की परिस्थिति हमें ये सिखाती है कि संतुलन बहुत जरूरी है। हमें अपने लक्ष्यों को छोड़ना नहीं है, लेकिन उन्हें इतना बड़ा भी नहीं बनाना है कि वे हमारे आज को निगल जाएं। अगर हम हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालें, थोड़ी देर शांत बैठें, अपने आसपास की चीजों को महसूस करें, तो हम धीरे धीरे वर्तमान की ताकत को समझने लगेंगे। ये कोई कठिन साधना नहीं है, बल्कि एक सरल आदत है। जैसे हम रोज दांत साफ करते हैं, वैसे ही मन को भी साफ करना जरूरी है, चिंता और अनावश्यक सोच से। आज का समय हमें चुनौती देता है, लेकिन साथ ही अवसर भी देता है। अवसर यह है कि हम समझें, अगर हम अभी नहीं जागे तो जीवन यूं ही भागता रहेगा। वर्तमान की शक्ति को पहचानना ही इस युग की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि भविष्य की नींव आज में ही रखी जाती है। अगर आज मजबूत होगा तो कल अपने आप सुरक्षित होगा, और अगर आज को ही खो दिया तो चाहे कल कितना भी चमकदार क्यों न हो, वो खाली लगेगा। जब हम वर्तमान में जीने की बात करते हैं तो कई लोगों के मन में तुरंत कुछ गलत धारणाएं पैदा हो जाती हैं। यही धारणाएं हमें सच्चाई को अपनाने से रोकती हैं। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वर्तमान में जीना मतलब भविष्य की चिंता बिल्कुल छोड़ देना और बिना योजना के जीवन बिताना। लोग सोचते हैं कि अगर हम केवल आज के बारे में सोचेंगे तो हम लापरवाह हो जाएंगे, जिम्मेदारियां भूल जाएंगे और आगे चलकर मुश्किलों में पड़ जाएंगे। लेकिन ये समझ अधूरी है। वर्तमान में जीने का अर्थ ये नहीं कि हम आने वाले समय के लिए तैयारी न करें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि तैयारी करते समय भी मन शांत रहे, डर और बेचैनी से भरा न हो। दूसरा बड़ा मिथक ये है कि वर्तमान में जीना केवल साधुओं या आध्यात्मिक लोगों के लिए है। कुछ लोग मानते हैं कि ये विचार उन लोगों के लिए है जो पहाड़ों में रहते हैं, ध्यान करते हैं और दुनिया की जिम्मेदारियों से दूर है। आम आदमी जो नौकरी करता है, परिवार संभालता है, समाज में रहता है, उसके लिए यह संभव नहीं है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। वास्तव में वर्तमान में जीने की सबसे अधिक जरूरत उसी व्यक्ति को है जो जिम्मेदारियों में घिरा हुआ है। जब कोई व्यक्ति रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होता है, तभी उसे मन की शांति और संतुलन की आवश्यकता होती है। ये कोई अलग जीवन शैली नहीं, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका है। तीसरा भ्रम यह है कि अगर हम वर्तमान को स्वीकार कर लें तो हमारी महत्वाकांक्षा खत्म हो जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम अभी से संतुष्ट हो गए तो आगे बढ़ने की इच्छा कैसे रहेगी। लेकिन संतोष और ठहराव में फर्क है। संतोष का मतलब यह नहीं कि हम आगे बढ़ना बंद कर दें, इसका मतलब कि हम अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें। उदाहरण के लिए, एक खिलाड़ी अभ्यास करते समय पूरी तरह उस क्षण में रहता है। वो खेल का आनंद भी लेता है और जीतने की तैयारी भी करता है। अगर वो हर समय केवल परिणाम के बारे में सोचे तो उसका खेल बिगड़ सकता है। इसी तरह वर्तमान में जीना हमें बेहतर काम करने में मदद करता है, क्योंकि हमारा ध्यान बैठता नहीं है। चौथा मिथक यह है कि वर्तमान में जीना आसान है। लोग सोचते हैं कि बस कह देने से सब बदल जाएगा, लेकिन सच यह है कि हमारा मन वर्षों से अतीत और भविष्य में भटकने की आदत बना चुका है। उसे वापस वर्तमान में लाना अभ्यास मांगता है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है। जब हम शांत बैठने की कोशिश करते हैं तो मन और भी ज्यादा दौड़ने लगता है। हमें पुराने विचार याद आते हैं, भविष्य की चिंताएं सामने आती हैं। कई लोग यही सोचकर छोड़ देते हैं कि ये उनके बस की बात नहीं, लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को वर्तमान में लाने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। एक और गलत धारणा यह है कि वर्तमान में जीने का मतलब है भावनाओं को दबा देना। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे हर पल शांत रहने की कोशिश करेंगे तो वे दुख, गुस्सा या डर जैसी भावनाओं को नजरअंदाज करेंगे। लेकिन वर्तमान को अपनाने का मतलब भावनाओं को समझना है, उन्हें दबाना नहीं। जब हम इस पल में होते हैं तो हम अपनी भावनाओं को साफ साफ देख पाते हैं। अगर दुख है तो हम उसे महसूस करते हैं, अगर खुशी है तो उसे भी पूरी तरह जीते हैं। इस तरह भावनाएं बोझ नहीं बनती, बल्कि अनुभव बन जाती हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि भविष्य की चिंता करना ही जिम्मेदारी का प्रमाण है। उन्हें लगता है कि अगर वे चिंतित नहीं होंगे तो वे गंभीर नहीं है। लेकिन चिंता और जिम्मेदारी अलग बातें हैं। जिम्मेदारी का अर्थ है सही समय पर सही कदम उठाना। चिंता का अर्थ है बार बार उसी बात को मन में दोहराना और खुद को परेशान करना। अगर हम हर समय भविष्य की कल्पना में उलझे रहेंगे तो हम वर्तमान के काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। परिणाम स्वरूप भविष्य भी प्रभावित होगा। एक और भ्रम यह है कि वर्तमान में जीने से समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये भी सही नहीं है। जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी। फर्क केवल इतना होगा कि जब हम वर्तमान में रहते हैं
तो हम समस्याओं का सामना शांत मन से करते हैं। हम घबराते नहीं बल्कि समाधान खोजते हैं। हम हर परिस्थिति को सीख के रूप में देखते हैं। इस दृष्टिकोण से जीवन हल्का लगता है, क्योंकि हम हर घटना को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने विकास के हिस्से के रूप में देखते हैं। इन सभी मिथकों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हम गलत धारणाओं को नहीं हटाएंगे तब तक सच्चाई को नहीं अपना पाएंगे। वर्तमान में जीना कोई भागने का रास्ता नहीं बल्कि सबसे साहसी कदम है। यह हमें अपने डर का सामना करना सिखाता है। यह हमें तुलना और लालच से मुक्त करता है। यह हमें सिखाता है कि योजना बनाओ, मेहनत करो, लेकिन अपने मन को बोझ मत बनाओ। जब ये भ्रम धीरे धीरे टूटते हैं तब हमें महसूस होता है कि वर्तमान में जीना वास्तव में बहुत व्यावहारिक और लाभकारी है। यह हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। यह हमारी महत्वाकांक्षा को खत्म नहीं करता बल्कि उसे संतुलित करता है। यह हमें गैर जिम्मेदार नहीं बनाता बल्कि हमारी जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें उस शांति से जोड़ता है जो हर इंसान खोजता है लेकिन अक्सर गलत दिशा में ढूंढता है। अब तक हमने भावनात्मक, सामाजिक और व्यावहारिक दृष्टि से समझा कि वर्तमान में जीना क्यों आवश्यक है और इसके बारे में कौन कौन से भ्रम है। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न सामने आता है, क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्या यह केवल प्रेरणादायक विचार है या सच में हमारे मस्तिष्क, शरीर और मन के स्तर पर इसका प्रमाण मिलता है? जब हम इस विषय को विज्ञान और मनोविज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो हमें चौंकाने वाले तथ्य मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि वर्तमान में जीना केवल आध्यात्मिक सलाह नहीं बल्कि मानव स्वास्थ्य और संतुलन का मूल सिद्धांत है। सबसे पहले बात करते हैं मस्तिष्क की। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हमारा मन बार बार भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में जाता है तब मस्तिष्क का वह हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो तनाव से जुड़ा है। जब हम लगातार क्या होगा या ऐसा क्यों हुआ जैसी सोच में उलझे रहते हैं तो शरीर में तनाव से जुड़े रसायन बढ़ने लगते हैं। ये रसायन अगर लंबे समय तक बने रहें तो वे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते। इससे नींद की समस्या, थकान, चिड़चिड़ापन और कई अन्य परेशानियां पैदा हो सकती हैं। इसके विपरीत जब हम वर्तमान क्षण पर ध्यान देते हैं, जैसे अपनी सांसों पर, अपने काम पर या अपने आसपास की आवाजों पर, तो मस्तिष्क का वो हिस्सा सक्रिय होता है जो शांति और संतुलन से जुड़ा है। इससे शरीर को आराम का संकेत मिलता है और तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। मनोविज्ञान में भी एक महत्वपूर्ण विचार है कि हमारा मन स्वाभाविक रूप से भटकता है। जब उसे कोई काम नहीं दिया जाता तो या तो बीते समय की यादों में चला जाता है या आने वाले समय की कल्पनाओं में। इस भटकाव को सामान्य माना जाता है, लेकिन अगर ये अधिक हो जाए तो ये चिंता और असंतोष का कारण बन सकता है। कई अध्ययनों में ये पाया गया है कि जो लोग अपने काम या गतिविधि में पूरी तरह ध्यान लगाते हैं वे अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं। इसे एक तरह की पूर्ण तल्लीनता कहा जाता है, जहाँ व्यक्ति उस क्षण में पूरी तरह डूब जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति न अतीत की चिंता करता है न भविष्य की, वो केवल वर्तमान में होता है। यही अवस्था हमें सच्ची खुशी के करीब ले जाती है। शरीर के स्तर पर भी वर्तमान में जीने के फायदे देखे गए हैं। जब हम शांत मन से सांस लेते हैं और ध्यानपूर्वक जीते हैं तो हृदय की गति संतुलित होती है, रक्तचाप सामान्य रहता है और पाचन तंत्र बेहतर काम करता है। डॉक्टर भी अब ये सलाह देते हैं कि लोग रोज कुछ समय शांत बैठें, गहरी सांस लें और अपने मन को स्थिर करें। ये कोई जादू नहीं बल्कि शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहने की दिशा में काम करता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वर्तमान में जीना हमारी निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। जब हम भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं तो हम जल्दबाजी में फैसले लेते हैं या डर के आधार पर निर्णय करते हैं। लेकिन जब मन शांत होता है तो हम स्थिति को साफ साफ देख पाते हैं। हम भावनाओं के प्रभाव में नहीं बल्कि समझ के आधार पर कदम उठाते हैं। इससे हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, काम की गुणवत्ता बढ़ती है और गलतियां कम होती हैं। ध्यान और सजगता पर हुए शोध भी यही बताते हैं कि नियमित अभ्यास से मस्तिष्क की संरचना में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। ये सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन सरल भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि हमारा मन धीरे धीरे अधिक स्थिर और संतुलित हो सकता है। जैसे शरीर को रोज व्यायाम से ताकत मिलती है, वैसे ही मन को भी अभ्यास से मजबूती मिलती है। ये कोई एक दिन का बदलाव नहीं बल्कि धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि जब हम वर्तमान में होते हैं तो हमारी रचनात्मकता बढ़ती है। कई कलाकार, लेखक और खिलाड़ी बताते हैं कि उनकी सबसे अच्छी रचना या प्रदर्शन तब हुआ जब वे पूरी तरह उस क्षण में डूबे हुए थे। उस समय उन्होंने न किसी परिणाम की चिंता की, न किसी आलोचना का डर रखा।
उन्होंने केवल अपने काम पर ध्यान दिया। यही वर्तमान की शक्ति है। ये हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। इस वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार को समझने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान में जीना कोई कल्पना नहीं है। ये हमारे मस्तिष्क, शरीर और व्यवहार से जुड़ा हुआ एक सच्चा और प्रमाणित सिद्धांत है। जब हम भविष्य की योजना बनाते हैं लेकिन मन को शांत रखते हैं, तो हम अपने स्वास्थ्य और सफलता दोनों को संतुलित रखते हैं। लेकिन जब हम केवल चिंता में डूबे रहते हैं, तो हम अपने ही शरीर और मन के खिलाफ काम करते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि वर्तमान में जीना केवल शांति का मार्ग नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक रूप से सही जीवन शैली भी है। यह हमें लंबी दौड़ में मजबूत बनाता है। यह हमें थकावट से बचाता है। यह हमें अपने रिश्तों में अधिक संवेदनशील बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें अपने ही मन का मित्र बना देता है, दुश्मन नहीं। जब विज्ञान, मनोविज्ञान और अनुभव तीनों एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह रास्ता सही है। वर्तमान की ओर लौटना किसी एक परंपरा या विचारधारा की बात नहीं, बल्कि मानव जीवन की प्राकृतिक जरूरत है। और जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारे लिए अगला कदम उठाना आसान हो जाता है, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना। अब तक हमने विचार, कारण, भ्रम और विज्ञान की बात की, लेकिन कई बार सिद्धांत तब तक अधूरे लगते हैं जब तक हम उन्हें किसी जीवंत अनुभव में न देखें। इसलिए आइए कुछ सच्ची जीवन कहानियों के माध्यम से समझें कि कल के भुलावे में फंसना कैसा लगता है, वर्तमान में लौटना कैसे जीवन को बदल सकता है। एक व्यक्ति था, मान लीजिए उसका नाम राजेश है। वो एक साधारण परिवार से आया था। बचपन से उसने अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा। उसने मन में ठान लिया कि वो बड़ा होकर बहुत पैसा कमाएगा, ताकि उसके परिवार को कभी। एक और कहानी है, एक छात्रा जिसका नाम मान ले नेहा है। वो हमेशा कक्षा में आगे रहना चाहती थी। उसे डर था कि अगर वो पीछे रह गई तो उसका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। वो हर समय पढ़ाई में लगी रहती, खुद पर बहुत दबाव डालती। अगर उसके अंक थोड़े भी कम आते तो वो खुद को दोष देती। धीरे धीरे वो तनाव में रहने लगी, उसे नींद कम आने लगी, मन भारी रहने लगा। एक दिन उसके शिक्षक ने उससे पूछा, तुम पढ़ाई का आनंद कब लेती हो? ये प्रश्न उसके लिए नया था। उसने सोचा वो पढ़ाई आनंद के लिए नहीं, डर के कारण कर रही थी। उस दिन से उसने एक छोटा बदलाव किया। उसने तय किया कि वो रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालेगी, अपनी पसंद की किताब पढ़ेगी, टहलने जाएगी। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा, पढ़ाई भी बेहतर होने लगी, क्योंकि अब वो डर से नहीं, समझ से पढ़ रही थी। एक बुजुर्ग महिला की कहानी भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय ये सोचते हुए बिताया कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब वो अपने शौक पूरे करेंगी। जब बच्चे बड़े हुए तो जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। फिर उन्होंने सोचा कि जब रिटायरमेंट होगा तब समय मिलेगा। रिटायरमेंट आया, लेकिन तब तक स्वास्थ्य कमजोर हो चुका था। एक दिन उन्होंने तय किया कि अब और इंतजार नहीं। उन्होंने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की। सुबह बगीचे में बैठना, पुराने गीत सुनना, पड़ोस की महिलाओं से हंसना बोलना। उन्हें एहसास हुआ कि खुशी के लिए बड़े मौके की जरूरत नहीं, केवल वर्तमान को अपनाने की जरूरत है। इन कहानियों ने एक बात समान है, सभी लोग किसी न किसी कल के पीछे भाग रहे थे। उन्हें लगता था कि खुशी आगे है, शांति आगे है, संतोष आगे है। लेकिन जब उन्होंने रुककर वर्तमान को देखा तो पाया कि जो वे खोज रहे थे वो तो यही था। ये बदलाव अचानक नहीं आया। पहले उन्हें यह समझना पड़ा कि वे किस भ्रम में जी रहे हैं। फिर उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाए। उन्होंने हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकाले। उन्होंने अपने काम को बोझ की तरह नहीं, अवसर की तरह देखना शुरू किया। उन्होंने अपने रिश्तों को प्राथमिकता दी। इन अनुभवों से हमें यह भी सीख मिलती कि वर्तमान में जीना किसी बड़े निर्णय का परिणाम नहीं, बल्कि छोटे छोटे अभ्यासों का फल है। जैसे राजेश ने अपने बेटे के साथ समय बिताना शुरू किया, जैसे नेहा ने अपने मन को थोड़ा आराम दिया, जैसे उस बुजुर्ग महिला ने अपने शौक को अपनाया। ये छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत बने। हम अपने जीवन में भी ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। शायद आपने भी कभी महसूस किया हो कि जब आप किसी प्रियजन के साथ दिल से हंसे तो वो पल कितना सच्चा लगा, या जब आप प्रकृति के बीच कुछ देर शांत बैठे तो मन कितना हल्का हुआ। उन पलों में आप भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे थे, आप केवल उस क्षण में थे, और वही पल सबसे जीवंत थे। इन कहानियों का उद्देश्य केवल प्रेरित करना नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि बदलाव संभव है। चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों न हो, चाहे हमारी जिम्मेदारियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हम वर्तमान को चुन सकते हैं। ये कोई आदर्श स्थिति नहीं, बल्कि व्यावहारिक विकल्प है।
जब हम अपने अनुभवों को ध्यान से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि जीवन की असली मिठास हमेशा इसी क्षण में छिपी होती है। और जब एक बार ये स्वाद मिल जाता है तो कल का जादू धीरे धीरे टूटने लगता है। तब हमें एहसास होता है कि भविष्य की चिंता से ज्यादा शक्तिशाली है वर्तमान की सजगता, और यही सजगता हमें सच्चे जीवन की ओर ले जाती है। अब जब हमने समझ लिया कि कल के बुलावे में फैसला कैसे होता है, उसके कारण क्या है, उसके पीछे विज्ञान क्या कहता है और वास्तविक जीवन की कहानियां हमें क्या सिखाती हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, आखिर हम क्या करें? हम अपने जीवन में ऐसा कौन सा व्यावहारिक बदलाव लाएं जिससे वर्तमान सच में जिया जा सके? क्योंकि केवल समझ लेना काफी नहीं, उसे अपनाना जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि वर्तमान में जीना किसी बड़े त्याग या कठिन साधना से नहीं, बल्कि छोटे, सरल और नियमित अभ्यासों से शुरू होता है। सबसे पहला और सबसे सरल उपाय है सांस पर ध्यान देना। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे गहरी शुरुआत है। दिन में कई बार रुक कर केवल अपनी सांसों को महसूस करें। गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें और बस उस प्रक्रिया को देखें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन कुछ क्षणों के लिए भविष्य की चिंता से हटकर इसी पल में आ जाता है। आप पाएंगे कि केवल 1 मिनट की सजग सांस भी मन को शांत कर सकती है। यह अभ्यास कहीं भी किया जा सकता है, ऑफिस में, घर पर, बस में या सोने से पहले। दूसरा उपाय है एक समय में एक ही काम करना। आज की दुनिया में हम अक्सर कई काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। खाना खाते हुए मोबाइल देखते, किसी से बात करते हुए अगले काम के बारे में सोचते। इससे हमारा ध्यान बैठ जाता है और हम किसी भी काम को पूरी तरह अनुभव नहीं कर पाते। अगर आप खाना खा रहे हैं तो केवल खाने पर ध्यान दें, उसके स्वाद, उसकी खुशबू, उसकी बनावट पर। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह सुने। ये छोटी आदत धीरे धीरे आपके मन को वर्तमान में रहने की ट्रेनिंग देती है। तीसरा कदम है रोज थोड़ा डिजिटल विराम लेना। मोबाइल और स्क्रीन हमारे मन को लगातार उत्तेजित रखते हैं। हर संदेश, हर सूचना हमें भविष्य या तुलना की ओर धकेल सकती है। अगर हम दिन में कुछ समय बिना मोबाइल के बिताएं, जैसे सुबह उठते ही या सोने से पहले, तो मन को आराम मिलता है। इस समय में आप टहल सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं या बस शांत बैठ सकते हैं। यह विराम आपको अपने भीतर से जोड़ता है। चौथा उपाय है आभार की आदत। हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखें या सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास बहुत शक्तिशाली है। जब हम आभार महसूस करते हैं तो हमारा ध्यान कमी से हटकर उपलब्ध चीजों पर जाता है। इससे भविष्य की चिंता कम होती है और वर्तमान की सराहना बढ़ती है। धीरे धीरे हमारा मन सीखता है कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में भी मिल सकती है। 5वां कदम है अपनी अपेक्षाओं को संतुलित करना। लक्ष्य रखना जरूरी है, लेकिन उन्हें जीवन मरण का प्रश्न बना लेना ठीक नहीं। अगर हम हर काम को सब कुछ मान लेते हैं तो तनाव बढ़ता है, लेकिन अगर हम समझें कि जीवन एक यात्रा है जहां हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है, तो मन हल्का रहता है। असफलता भी तब एक सीख बन जाती है, न कि बोझ। 6वां उपाय है अपने रिश्तों को समय देना। जब हम अपने प्रियजनों के साथ सच में समय बिताते हैं तो वर्तमान की अनुभूति अपने आप गहरी हो जाती है। बच्चों के साथ खेलना, माता पिता से खुलकर बात करना, दोस्तों के साथ हंसना, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं, बल्कि संबंधों का नाम भी है, और संबंध केवल वर्तमान में ही जिए जा सकते हैं। 7वां और महत्वपूर्ण उपाय है खुद से ईमानदारी। अपने आप से पूछें, मैं किस कल के पीछे भाग रहा हूँ? क्या मैं अपनी खुशी को टाल रहा हूँ? जब हम इन सवालों का जवाब देते हैं तो कई बार हमें पता चलता है कि हमारी चिंता का आधार बहुत कमजोर है। ये समझ हमें धीरे धीरे मुक्त करती है। इन उपायों को अपनाने में समय लगेगा, लेकिन यही जीवन का अभ्यास है। जैसे कोई संगीत सीखता है तो रोज अभ्यास करता है, वैसे ही वर्तमान में जीना भी एक कला है जिसे रोज थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ता है। शुरुआत में मन भटकेगा, पुरानी आदतें वापस आएंगी, लेकिन धैर्य जरूरी है। हर बार जब आप अपने मन को पकड़कर वर्तमान में लाते हैं तो आप एक छोटी जीत हासिल करते हैं। सबसे सुंदर बात यह है कि इन उपायों के लिए किसी विशेष स्थान, धन या परिस्थिति की जरूरत नहीं। ये हर व्यक्ति के लिए संभव है, चाहे वो छात्र हो, कर्मचारी हो, गृहिणी हो या बुजुर्ग। वर्तमान कोई दूर की चीज नहीं, ये तो अभी आपके सामने है, आपकी सांसों में है, आपकी धड़कनों में है। जब हम इन छोटे छोटे कदमों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे जीवन का स्वाद बदलने लगता है।
चिंता कम होती है, संतोष बढ़ता है और मन हल्का होने लगता है। तब हमें समझ आता है कि सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है, और यही भीतर का परिवर्तन हमें उस सच्चे जीवन की ओर ले जाता है जो हमेशा से इसी क्षण में हमारा इंतजार कर रहा था। अब जब हमने समझ लिया कि वर्तमान में जीना कैसे सीखा जा सकता है, तो एक और गहरा और प्रेरणादायक प्रश्न सामने आता है। अगर हम सच में इस सोच को अपना लें तो हमारा भविष्य कैसा होगा? क्या वर्तमान में जीने से हमारे आने वाले दिन बेहतर हो सकते हैं? क्या ये केवल आज की शांति तक सीमित है, या ये हमारे कल को भी नया रूप दे सकता है? सच्चाई ये है कि जब हम वर्तमान को सही ढंग से जीना सीख लेते हैं, तब भविष्य अपने आप बदलने लगता है, क्योंकि भविष्य कोई अलग चीज नहीं है, वह आज के छोटे छोटे कर्मों से ही बनता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जहाँ लोग लगातार तुलना और चिंता में नहीं, बल्कि सजगता और संतुलन में जीते हो, जहाँ छात्र पढ़ाई केवल डर के कारण नहीं, बल्कि सीखने की खुशी के लिए करे, जहाँ कर्मचारी केवल वेतन के लिए नहीं, बल्कि अपने काम की गुणवत्ता के लिए काम करे, जहाँ माता पिता बच्चों को केवल सफल बनाना न सिखाएं, बल्कि उन्हें वर्तमान का आनंद लेना भी सिखाएं। ऐसा समाज अधिक शांत, अधिक सहयोगी और अधिक स्वस्थ होगा। वहाँ प्रतिस्पर्धा होगी लेकिन कटुता नहीं, वहाँ लक्ष्य होंगे लेकिन डर नहीं। व्यक्तिगत स्तर पर भी भविष्य की तस्वीर बदल सकती है। जब कोई व्यक्ति वर्तमान में जीता है तो उसके निर्णय स्पष्ट होते हैं, वो जल्दबाजी में नहीं, समझ के साथ कदम उठाता है। इससे उसके रिश्ते मजबूत होते हैं, क्योंकि जब हम किसी को पूरा ध्यान देते हैं तो वो सम्मान और अपनापन महसूस करता है। आने वाले वर्षों में यही छोटे छोटे पल गहरे संबंधों में बदल जाते हैं। इसके विपरीत अगर हम हमेशा भविष्य की चिंता में उलझे रहें तो रिश्ते धीरे धीरे कमजोर हो सकते हैं। स्वास्थ्य के स्तर पर भी भविष्य उज्जवल हो सकता है। जो व्यक्ति आज अपने मन को शांत रखना सीखता है, वो लंबे समय में तनाव से जुड़ी कई परेशानियों से बच सकता है। वो अपने शरीर की सुनता है, उसे आराम देता है, संतुलित जीवन अपनाता है। इससे आने वाले सालों में उसका जीवन अधिक ऊर्जावान और स्थिर हो सकता है। वर्तमान में जीना केवल मानसिक शांति नहीं देता है, बल्कि शारीरिक मजबूती भी देता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है रचनात्मकता और नवाचार। जब मन चिंता से भरा नहीं होता, तब वह नए विचारों के लिए खुला होता है। भविष्य उन्हीं लोगों का होता है जो साफ मन से सोच पाते हैं। अगर हम लगातार डर में जीते रहेंगे तो हमारी सोच सीमित हो जाएगी, लेकिन अगर हम इस पल को अपनाएंगे तो हमारी कल्पना और समझ दोनों गहरी होंगी। इससे हमारा काम बेहतर होगा, हमारी सोच व्यापक होगी और आने वाला समय अधिक संभावनाओं से भरा होगा। भविष्य की एक और सुंदर संभावना ये है कि हम अपने बच्चों को एक अलग विरासत दे सकते हैं। अगर वे हमें हर समय तनाव में देखते हैं तो वे भी वही सीखेंगे, लेकिन अगर वे हमें संतुलित, शांत और वर्तमान में जीते हुए देखेंगे तो वे भी यही आदत अपनाएंगे। इस तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक स्वस्थ सोच पहुंच सकती है। ये केवल व्यक्तिगत बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। ये भी समझना जरूरी है कि भविष्य पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जो हमारी योजना से अलग होंगी, लेकिन अगर हमने वर्तमान में जीना सीख लिया है तो हम उन परिस्थितियों का सामना मजबूत मन से कर पाएंगे। हम टूटेंगे नहीं, बल्कि सीखेंगे। हम डरेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे। यही शक्ति हमें आने वाले अनिश्चित समय में सहारा देगी। कल्पना कीजिए कि 10 साल बाद आप पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखें। क्या आप ये महसूस करना चाहेंगे कि आपने हर पल चिंता में बिताया? यही है कि आपने हर दिन को जितना हो सके पूरी जागरूकता और प्रेम से जिया? यही चुनाव आज हमारे हाथ में है। भविष्य की दिशा आज की सोच से तय होती है। अगर आज हम संतुलन चुनते हैं तो कल स्थिर होगा। अगर आज हम शांति चुनते हैं तो कल मजबूत होगा। इसलिए भविष्य कोई डराने वाली चीज नहीं है, वो एक खाली पन्ना है जिस पर आज की स्याही से लिखावट हो रही है। हर सजग सांस, हर सचेत कदम, हर सच्चा संवाद उस पन्ने पर एक सुंदर रेखा खींचता है। धीरे धीरे ये रेखाएं मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जिस पर हमें गर्व हो सकता है। अंततः भविष्य की सबसे बड़ी संभावना यही है कि हम एक ऐसा जीवन बना सकें जिसमें सफलता और शांति साथ साथ चले, जहां महत्वाकांक्षा और संतोष विरोधी न हो बल्कि पूरक। और ये सब किसी बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि इसी क्षण से शुरू होता है। क्योंकि जब वर्तमान सच्चा होता है तभी भविष्य भी सच्चा बनता है। अगर आज की इस पूरी यात्रा से केवल एक ही बात अपने दिल में ले जानी हो तो वो ये है, जीवन इंतजार करने की चीज नहीं है, जीवन अभी जीने की चीज है। हमने शुरुआत एक सवाल से की थी,
क्या हम कल के भ्रम में फंसे हुए हैं? और अब अंत में हम ये साफ देख सकते हैं कि अक्सर हम अपनी खुशी, अपनी शांति, अपने रिश्ते और अपनी सांसों तक को टालते रहते हैं, ये सोचकर कि सही समय आगे आएगा। लेकिन सच ये है कि सही समय कभी आता नहीं, उसे हमें पहचानना पड़ता है। और वो सही समय हमेशा अभी होता है। हमने देखा कि कैसे डर, तुलना, लालच और समाज की अपेक्षाएं हमें भविष्य की ओर धकेलती हैं। हमने समझा कि विज्ञान भी यही कहता है कि जब मन वर्तमान में होता है तभी शरीर और मस्तिष्क संतुलित रहते हैं। हमने कहानियों के माध्यम से महसूस किया कि कैसे लोग सालों बाद ये समझ पाते हैं कि असली खुशी तो उन्हीं पलों में थी जिन्हें वे अनदेखा करते रहे। हमने व्यावहारिक उपायों की बात की, सांस पर ध्यान देना, एक समय में एक काम करना, डिजिटल विराम लेना, आभार महसूस करना, रिश्तों को समय देना। और हमने भविष्य की सुंदर संभावना की कल्पना की जहां संतुलन और सजगता हमारे जीवन की नींव बनते हैं। अब प्रश्न ये नहीं है कि विचार सही है या नहीं, प्रश्न ये है कि आप आज क्या चुनते हैं। क्या आप उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे जहां हर खुशी को टाल दिया जाता है, या आप आज से एक छोटा सा बदलाव करेंगे? याद रखिए, बदलाव किसी बड़े कदम से नहीं बल्कि एक छोटे निर्णय से शुरू होता है। जैसे ही आप ये तय करते हैं कि आप अपनी अगली सांस को महसूस करेंगे, आप वर्तमान में आ जाते हैं। जैसे ही आप किसी प्रियजन की बात पूरे ध्यान से सुनते हैं, आप जीवन को सच में जीने लगते हैं। जीवन बहुत तेजी से बीतता है। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं। अगर हम हर समय भविष्य की तैयारी में लगे रहेंगे तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि वर्तमान हमारे हाथ से फिसल चुका है। लेकिन अगर हम हर दिन थोड़ा सा समय सच में जीने का अभ्यास करें तो वही दिन हमारी सबसे कीमती यादें बनेंगे। तब हमें ये अफसोस नहीं होगा कि हमने जीने का मौका खो दिया। ये भी याद रखिए कि वर्तमान में जीना कोई परफेक्ट जीवन बनाने की कोशिश नहीं है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, असफलताएं होंगी, अनिश्चितता रहेगी, लेकिन फर्क इतना होगा कि आप हर परिस्थिति का सामना शांत मन से करेंगे। आप टूटेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे। आप भागेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। यही सजगता आपको भीतर से मजबूत बनाएगी। आज से, अभी से अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू कीजिए। जब आप सुबह उठें तो जल्दबाजी में मोबाइल न उठाएं। एक पल के लिए रुकें, अपनी सांसों को महसूस करें। जब आप काम करें तो उसे पूरी लगन से करें। जब आप आराम करें तो बिना अपराध बोध के आराम करें। जब आप हंसें तो खुलकर हंसें। जब आप रोएं तो अपने आंसुओं को भी स्वीकार करें। यही सच्चा जीवन है, बिना दिखावे के, बिना टालने के, बिना कल के भ्रम में फंसे हुए। और अंत में खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपनी खुशी को टालूंगा नहीं, मैं अपने जीवन को इंतजार में नहीं रखूंगा। मैं हर दिन को जितना हो सके पूरी जागरूकता और प्रेम से जीने की कोशिश करूंगा। यही वादा आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो याद रखिए, जो बीत गया वो कहानी बन चुका है, जो आने वाला है वो अभी केवल कल्पना है। लेकिन जो इस समय आपके सामने है, जो सांस आप अभी ले रहे हैं, जो धड़कन अभी चल रही है, वही सच्चाई है। उसी में जीवन है, उसी में शांति है और उसी में वो शक्ति है जो आपके पूरे भविष्य को बदल सकती है। कल के बुलावे में मत फंसो, क्योंकि जीवन कहीं आगे नहीं, यही है, इसी पल में, इसी क्षण में आपके अपने हाथों में।